सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आजकल आपका हिंदी विषय में महाभारत नामक पुस्तक से महाभारत की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। आपको मैंने उसमें पहला पाठ देवव्रत का सारांश बताया था और उसके कठिन शब्द बताए थे और उसके प्रश्नोत्तर बताए थे। आशा है आप लोगों ने उस पाठ के प्रश्नोत्तर करे होंगे और कठिन शब्द लिखे होंगे और उन्हें आपको याद भी करना है। आपके बहुत जल्दी प्रथम मासिक परीक्षा होनी है और उसमें प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, उसका आपने उत्तर लिखना है। आज आपको मैं उसी महाभारत में पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा का सारांश बता रही हूँ, जो इस प्रकार है। गंगा से देवव्रत को प्राप्त करके शांतनु ने उसको राजकुमार बना दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा ने यमुना के तट पर खड़ी सत्यवती नाम की युवती को देखा। राजा ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती ने कहा, मेरे पिता से अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा ने सत्यवती के पिता केवटराज से अपनी इच्छा प्रकट की तो केवट ने राजा के सामने यह शर्त रख दी। राजा ने शर्त रखी कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। तब शांतनु ने शर्त मंजूर न कर सके। तब शांतनु जो राजा थे हस्तिनापुर के, वो उन्होंने शर्त मंजूर नहीं की। वे गंगा पुत्र देवव्रत के अतिरिक्त किसी अन्य को सिंहासन देने की बात सोच भी नहीं सकते थे। राजा नगर को लौट आए। वह निराश और चिंताग्रस्त रहने लगे। जब देवव्रत ने पिता से दुख का कारण पूछा तो राजा ने गोलमोल बात बताई। राजा सही बता नहीं सके। तब कुशाग्र बुद्धि देवव्रत ने राजा के सारथी से जानकारी प्राप्त की कि पिता के दुख का कारण क्या है। सारथी ने केवटराज से हुई बात बता दी। पिता के मन की व्यथा को देखकर देवव्रत केवटराज से मिले और उससे कहा कि वे अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहरा दी जो शांतनु से कही थी। केवटराज ने वही शांतनु के पुत्र देवव्रत से कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है। तब देवव्रत ने कहा, केवटराज से कहा देवव्रत ने, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती तुम्हारी आपत्ति का कारण नहीं है। तब देवव्रत ने राजा से कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। इस पर केवटराज ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आप जैसे वीर का पुत्र भविष्य में मेरे नाती से राज्य छीनने को प्रयास नहीं करेगा। यह मैं कैसे मान लूं? केवटराज ने भीष्म पितामह से देवव्रत से पूछा कि आने वाले समय में जब तुम्हारा पुत्र होगा तो वो मेरे पुत्री के पुत्र से राज्य छीन लेगा। तो केवटराज के इस प्रश्न को सुनकर पितृभक्त देवव्रत यानी भीष्म पितामह तनिक भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में देवव्रत से कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। ब्रह्मचारी मतलब जो कभी विवाह नहीं करता है। मेरे संतान ही न होगी। जब मेरी संतान ही नहीं होगी तब तो तुम इस बात से संतुष्ट हो। उन्होंने केवटराज से पूछा देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा की थी
अतः उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। जब देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की, उस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। शांतनु का सत्यवती से विवाह हो गया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद सिंहासन पर बैठे, परंतु उसकी असमय मृत्यु हो गई। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने, जिनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र व अंबालिका से पांडु पैदा हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव व पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत तक, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था, तो उसके अंत तक भीष्म इस वंश के कुल नायक बने रहे। भीष्म पितामह जो थे, वो कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध के अंत तक उस कौरव सेना के कुल नायक बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। सबसे पहले हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। उनकी 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा का पुत्र था देवव्रत और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर विचित्रवीर्य ने भी 2 शादी की, पहली अंबिका, दूसरी अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र थे पांडु। फिर धृतराष्ट्र के पांडु कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। ये इस पाठ का सारांश है। आज इतना ही। इससे आगे आपको कल को कराया जाएगा। इस पाठ के कठिन शब्द आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगी, फिर कल कठिन शब्द करेंगे।